तो इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब बहनों के? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका आना कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका आना कबूल करे और आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जिस काम के लिए हम सब हाज़िर हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें आप मकसद बहुत पूरा आसानियाँ करे। हमारे लिए पैदा कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला एक-एक इसका हर्फ जो है वो हमारे नामा-ए-माल में मुस्तकिल तौर पर जी लिख दे अल्लाह ताला। और हमारा कोई अमल उसको मिटाने ना पाए, यानी कि कोई किसी ऐसे अमल से जो कि अल्लाह को पसंद ना हो, ये हमारा अमाल जो है ये मिटने ना पाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हाना ताला ये एक यकीन की बात है, यकीन की बात है कि हम यकीन क्या करते हैं कि हमारे नामा माल से कुछ मिट जाता है या नहीं मिटता। कल मुझे मेरी क्लास के ही बच्चे ने सवाल किया कि क्या फरिश्तों के पास रबर है जिससे वो मिटाते हैं? किस तरह मिटाते हैं वो बुक से लिखा हुआ? हुँ? तो फिर ये है कि और कहने लगी कि फरिश्तों के का कलम नहीं खत्म होता, उनकी स्याही नहीं खत्म होती। यानी कि वो लिखते जब हैं तो अगर उनका आप काम कर रहे हैं और उनका पेन खत्म हो जाए, बच्चों के माशाल्लाह बड़े स्मार्ट दिमाग होते हैं। हाँ जी। तो मुझे कहने लगी, क्योंकि हम फरिश्तों के बारे में बात कर रहे थे ना कि किस तरह वो लिखते हैं हमारे अमाल। तो कहने लगी कि बच्ची छोटी 6 साल की, तो कहती कि उनके कलम खत्म नहीं होते, इनके पेन के इंक नहीं खत्म होता। तो मैंने कहा कि नहीं, अल्लाह सुब्हाना तआला के जो फरिश्ते हैं उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है और उनका पेन भी खत्म होने वाले नहीं है और उनको रबर की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे अल्लाह का हुक्म होता है, वो मिटा देते हैं और जहाँ से अल्लाह का हुक्म होता है, वो लिखा रहने देते हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, तो उन्होंने तो लिखना है हर शय लिखनी है उन्होंने। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारा भी टाइम एक-एक हर्फ पढ़ा हुआ, मेहनतें की हुई, जो बंदा इसमें मेहनत में शामिल होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक-एक हर्फ उनका कबूल कर ले, अपनी दरगाह में कबूल कर ले और उसको लिख ले। ऐसी पक्की स्याही से लिखा हो कि वो कभी मिट ना सके और हमारे लिए वो उहद पहाड़ जैसे अंबार जैसे अमाल जो हैं नेकियों के, वो इकट्ठे हो जाएँ क़यामत के दिन, जिस दिन बहुत शदीद ज़रूरत होगी इनकी। आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे, सब बहनों के लिए, जो आ चुकी हैं उनके लिए भी, जो नहीं आई उनके लिए भी अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। और हमारा जहाँ पे बैठना अल्लाह ताला कबूल कर ले, हमारे लिए भी आसानी पैदा करे। अभी मैंने आप सबको म्यूट करना है ताकि मैं बात कर सकूँ अब इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين ثم آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رحمن يا رحيم يا الله. मदद
اے اللہ مدد کر دے، جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں آسانیاں پیدا کر دے، برکتیں رکھ دے، رحمتیں رکھ دے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارے ذہنوں کا زنگ دور کر دے، ہمارے دلوں میں جو ہے باقی چیزیں وہ سب گند نکال دے اور ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو بس جا، تیری کتاب بس جائے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تجوید کا تھوڑا سا ہم کریں گے پہلے کہ ہمیں پتہ چلے کہ بہنوں کو بھی تجوید چیز کیا ہے، کیا ہوا ہے جس سے ڈرتے ہیں لوگ، کیا چیز ہے، کیوں لوگ بھاگتے ہیں اس سے، کیا تجویز ہے نا۔ تو تجوید کا لغوی معنی ہوتے ہیں عمدہ اور اچھا کرنا، ہے نا۔ تجوید کیا ہے، اس کے لغوی معنی جو ہے عمدہ، اور لغت میں جو ہوتا ہے لغوی معنی عمدہ، عمدہ اور اچھا کرنا۔ اہمیت جو ہے تجوید کی کہ جب اتنی ضرورت ہے اس کی تجوید کو سیکھنے کی کہ انسان جو ہے جب قرآن پڑھتا ہے نا تو اللہ کے فرشتے بھی سن رہے ہوتے ہیں نا، اللہ بھی سن رہا ہوتا ہے، اللہ خوبصورت کلام خوبصورت آواز میں سنتا ہے، اللہ بہت غور سے سنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خوبصورتی سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو سب سے زیادہ عزیز اس وقت وہ تلاوت ہوتی ہے جو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو بندہ مومن جب تلاوت کرتا ہے نا تو اس کا جو اس کے فرشتے بھی سنتے ہیں جو محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بھی سنتی ہے اور ہمارے کان بھی سنتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اچھی طرح پڑھیں جس سے وہ مزہ بھی آتا ہے، وہ آٹومیٹکلی لذت آنے لگتی ہے جب ہم ٹھیک طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن جو ہے نا وہ اٹک اٹک کے جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کا بھی اجر ہے، یعنی کہ جب ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا تو ماہر قرآن کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کرامن بررہ میں کے ساتھ ہوں گے، بہت معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جو قرآن کے ماہر ہیں۔ لیکن جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے اجرانی، دو اجر ہیں، دو اجر ہیں، یعنی کہ کوشش کا اجر ہے اور اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا اجر ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو اجر ہم ڈبل ہی صحیح کیوں گوائیں، کوشش کرتے رہیں اور ڈبل اجر ہی صحیح، اس کو گوانا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ تلاوت جب بھی کرنا ہے، تلاوت یعنی ہر حرف کو اس کے مخرج سے، مخرج کیا چیز ہے، گھر ہے اس کا، ایگزٹ پوائنٹ ہے نا، وہ وہ جگہ ہے جس سے، تو مخرج کیا چیز ہے، ہر حرف کے نکلنے کی جگہ، ایگزٹ پوائنٹ جو ہوتا ہے، ہر حرف کہیں نہ کہیں سے نکلتا ہے۔ میں نے بند کیا ہے، بہنوں کو میوٹ پلیز رکھے اپنے آپ کو کیونکہ پیچھے سے آوازیں آتی ہیں تو وہ پھر ڈسٹربنگ ہوتی ہے اس سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیا جائے گا جب آپ سنائیں گے بولیں گے، تو ابھی نا پلیز پلیز میوٹ رکھیں اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کیسے تلاوت کرنا، ہر حرف کو اس کے مخارج سے تمام صفات کے ساتھ بلا تکلف ادا کرنا۔ آپ نہایت عمدگی اور خوشحالی سے قرآن جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی ایسے ہی سیکھا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا۔ کس نے سکھایا؟ جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا نا، اللہ نے خود سکھایا ہے اپنے فرشتے کے ذریعے۔ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام بالکل اسی لہجے سے، عربوں کا لہجہ جو ہے اس کو سیکھنا چاہیے، عربوں کے لہجے سے قرآن پڑھنے میں بہت حسن ہے۔ یہی اس کا حسن بھی ہے کہ قرآن کو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق تلاوت ہی،
ऐसे पढ़ते हैं जैसे हक है तिलावत करने का, ऐसे अदा किया जाए कि उसके पढ़ने का हक भी अदा हो जाए और हमें अजर सवाब में भी कोई कमी ना हो। और ये है कि कोशिश यही करनी चाहिए कि इसको पूरी अहमियत दी जाए, इसके ऊपर कंसंट्रेशन से इसके ऊपर टाइम लगाया जाए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इसकी अहमियत क्या है, पढ़ने की कि अच्छी तरह इसको तरतील के साथ पढ़ा जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत नमल में, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। क्या है? यानी कुरान को खूब ठहर-ठहर कर तजवीद यानी कि तजवीद के साथ तिलावत करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 वजूहात बताई हैं इसकी पढ़ने की ठीक तरीके से कि नंबर 1 तो क्या है कि हरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना। हरूफ को ऐसे नहीं जैसे हमारी उर्दू ज़ुबान में पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं पढ़ना बल्कि तजवीद के साथ पढ़ना। तो दूसरा क्या है उसके उनकी तो क्योंकि तजवीज़ के साथ अगर नहीं पढ़ा जाता और उसको गलत जगह से निकाला जाता है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ हा और हा, तो हम आसानी से हा कर जाते हैं, दोनों आसानी वाली कर जाते हैं। ऐसे ही आइन और आइन और हमज़ा आ, आ और आ इनकी आवाज़ों से ज़्यादा पता चलता है, जो इसकी फ़ोनिक साउंड है, उससे ज़्यादा पता चलता है कि क्या फ़र्क है, आ और आ। तो इस तरह ऐन और हा, कैफ और क़ाफ इनमें फ़र्क करना ताकि हमें पता चले कि हम पढ़ क्या रहे हैं कुरान में से और सुनने वाला भी जो है वो एन्जॉय कर सके और ये याद रखें कि कुरान दिलों पर असर करता है। कुरान दिलों पर असर करता है जब ये पढ़ा जा रहा हो। तो इसलिए जब ठीक कुरान पढ़ा जा रहा होता है तो फ्लुएंसी के साथ और तजवीद के साथ ये दिलों पे असर करता है। किस तरह अभी भी गैर मुस्लिमों के जनी के बहुत सारे लोग जो हैं जो यही कहते हैं हमने कुरान की तिलावत सुनी थी, ये हमें बहुत अच्छी लगी। और कई गैर मुस्लिम भी इसको सुनते हैं, बस एन्जॉय करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे सिरात मुस्तकीम की तरफ कि वो इस्लाम भी लें। तो ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली वजह तो ये बताई थी कि इसके हरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना, इनकी बिल्कुल सिफ़ात और इनके मखरज को ठीक अदा करना। सिफ़ात के हर हर्फ जो है अपनी 5 सिफ़ात के साथ हर वक़्त वो मौजूद 5 सिफ़ात उसकी होती हैं, जो कि सिफ़ात लाज़िमा कहलाती हैं और वो लाज़िमा सिफ़ात जो है यानी ऑब्लिगेटरी सिफ़ात वो हर वक़्त उसके साथ चिपकी होती हैं। और जब ये हर्फ जो है गलत पढ़ा जाता है तो उनकी सिफ़त किसी एक सिफ़त में भी कमी कर दी जाती है, तो हर्फ जो है नाक़िस अदा होता है। क्या होता है? नाक़िस अदा होता है, तो उसमें कमी आ जाती है, सिफ़ात में कमी आ जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला इसको याद रखना है। दूसरा क्या है? वक़्फ़ों की समझ हासिल करना कि वक़्फ़ कहाँ किए जाते हैं। मैं ये बताऊँ कि मैं ना बहुत सारे लोगों का मैंने सबक सुना है और सुनती भी हूँ। वक़्फ़ों में बच्चों को भी इतनी नावाक़फ़ियत है, बच्चे भी कोई नहीं है, पढ़ लेते हैं पूरा कुरान। अडल्ट भी जो हैं कुरान पढ़े हुए हैं, लेकिन पता नहीं है वक़्फ़ कैसे करना है। वक़्फ़ के ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम ठहरना क्या है कैसे है। जहाँ आपको आपका साँस टूटता है, आप ठहर सकते हैं। लेकिन असल क्या है कि वक़्फ़ के साथ उसकी तजवीद के असूल के साथ ठहरें, वक़्फ़ करें। फिर इसमें माहिर होना, यानी कि इन वक़्फ़ों की समझ हासिल करना और इसमें माहिर होना। तजवीद के हरूफ में और तो हम महारत हासिल किन चीज़ों में करते हैं दुनिया में, लेकिन इन चीज़ों में तो हम महारत हासिल करते ही नहीं है ना। तरतील के साथ कुरान पढ़ना वाजिब है,
बाइसे सवाब है और तरतील के खिलाफ पढ़ना जायज़ नहीं है। ये रज़ाए इलाही और सआदत दीन और दुनिया व आखिरत में कामयाबी है, अगर हम इसके माहिर हो जाते हैं। अगर हम इसे ठीक तरीके से पढ़ने लगते हैं। इसकी ये फ़ज़ीलत है कि ये कलाम रब्बानी है और अल्लाह के साथ तअल्लुक़ का ज़रिया है, क्योंकि कलाम अल्लाह है ना, अल्लाह बात करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि जब मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूँ, और जब मेरा दिल चाहता है मैं अल्लाह से बातें करूँ तो मैं नमाज़ में खड़ा हो जाता हूँ। तो हमारा हाल जी होना चाहिए। हम स्टूडेंट जहाँ हम हूँ, या फिर हम उस्ताद हूँ, जहाँ हम दोनों ही हों, स्टूडेंट और उस्ताद, तीसरी हालत जो है हमें तबाही में ले जाने वाली है, गुमराही में ले जाने वाली है। हम उसमें यानी गफ़लतों की तरफ चले जाते हैं। तो अपने आप को बनाएँ, आप कहाँ पे खड़े करते हैं, इंशाअल्लाह ताला। तो इसकी याद रखना है कि अल्लाह का कलाम अल्लाह के साथ जुड़ने का ज़रिया है। अगर इस ज़रिए में गड़बड़े हैं, तो वो फिर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में भी गड़बड़े हैं। और ये इल्म तमाम मालूम से अफ़ज़ल व आला है। इसका बिल्कुल अहमियत, इसकी फ़ज़ीलत, इसका सीखना सब आला दर्जे का हो। इसके हासिल करने के लिए सही उस्ताद को ढूँढना भी ज़रूर चाहिए, और सामने बैठकर सीखना ज़्यादा बेहतर होता है। जब आप उस्ताद के सामने बैठकर सीखते हैं ना, वो कुछ और ही बात होती है, और ही लज़्ज़त होती है। लेकिन ये है कि क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम ऑनलाइन कर रहे हैं, हम सामने नहीं बैठ रहे। तो इंशाअल्लाह ताला, तो फिर दूसरी किस्म इसकी क्या है कि लहने जली, लहन की इकसाम है। तो लहन क्या होता है? गलती। गलती, और गलती जो है बड़ी गलती और छोटी गलती। लाहने जली जो है बड़ी गलती, ये हराम के दर्जे में आ जाती है, इसको नहीं करना, इसको से परहेज़ करना है। जैसे किसी ज़बर को ज़ेर पड़ देना, ज़ेर को किसी ज़बर ज़ेर पेश को बदल देना अपनी हरकत से, और ये है कि जा ज़बर ज़ेर पेश को लंबा खींच देना, तो ये हराम के दर्जे की गलती हो जाएगी। और क्योंकि आपने इज़ाफ़ा कर दिया, कुरान में किसी हर्फ़ का इज़ाफ़ा कर दिया, इज़ाफ़ा नहीं करना। दूसरी ये है कि अगर जैसे हरूफ़ मद्दात हैं, मद लेटर्स हैं, उनको छोटा ही कर दिया जाए, ज़बर के बराबर ही, या ज़ेर के या पेश के बराबर, हरकत के बराबर ही कर दिया जाए, तो ये गलतियों में शामिल होता है। क्योंकि ये भी फिर हो सकता है हराम के दर्जे की गलती में आ जाए। हो सकता नहीं, आती है ये, ठीक है? तो इसकी हरूफ की तब्दीली नहीं कर सकते हम। हरूफ की यानी तब्दीली करना जो है, ये हरूफ को अपने घर से उठाकर दूसरे घर में रखना है, और हर्फ को कम या लंबा नहीं करना। तो लहन की तारीफ़ हम लेते हैं कि तजवीद के खिलाफ कुरान पढ़ने को लहन कहते हैं। लहन किसको कहते हैं? तजवीद के खिलाफ कुरान पढ़ने को, तलफ़्फ़ुज़ की गलती करना, चाहे वो मानी पर असरअंदाज़ हो या ना हो, तलफ़्फ़ुज़ की गलती कर देना। मसलन हम मिसाल लेते होते हैं कुरान की सूरत फ़ातिहा की अनअमता को, जैसे अनअमता में आपने पढ़ा है, बहुत नरमी से, आसानी से अनअमता कर देना। अनअमता, अनअमता, इस तरह पढ़ना चाहिए। अन तो बहुत आसान है, अन, अन, अम, अन, आइन को लाएँ फिर, अनत। तो अगर अनअमता कर रहे हैं, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन, ये अगर कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए, सोचने का मकाम है हमारे लिए, हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, अगर हम ऐसा पढ़ रहे हैं नमाज़ों में भी कुरान, तो बहुत गड़बड़ है वहाँ पे। तो हमज़ा को आइन को हमज़ा से नहीं बदलना, क्योंकि ना हरकत को बदलना है। अनअमतु भी नहीं कह सकते, क्योंकि अनअमतु में ये है, इसकी तब्दीली जो है ज़बर की जगह पेश की जाए, ज़ेर की, तो ये बहुत यानी कि मायने बदल देती है। अनअमतु, अनअमता, तूने इनाम किया,
अनअनतु मैंने इनाम किया में बन जाएगा। ज़रा भी पेश की गलती होने से तू के ता के ऊपर पेश डालने से क्या होगा कि मायने बदल जाएँगे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। मैंने इनाम किया हो जाएगा। इसकी ये मिसाल तो हम सबको पता है, जो बहनें प्लग एंड प्ले में भी पढ़ रही हैं, उनको भी पता है कि किस तरह ये बदलता है। हरकत की तब्दीली, ज़बर की जगह ज़ेर, ज़ेर की जगह पेश, इसको नहीं हम कर सकते। हम हरूफ की तब्दीली नहीं कर सकते, हरकत की तब्दीली नहीं कर सकते, हम घटा-बढ़ा नहीं सकते। तो लाहने जली का हुक्म जो है वो हराम के दर्जे में आता है। नावाकिफ़ को फिर चाहिए कि वाक़फ़ियत हासिल कर ले, इल्म हासिल कर ले इसका। अगर इस पर वो कादिर ना हो, यानी कि करता रहता हो, करती रहती हो, लेकिन फिर भी ज़ुबानी नहीं चढ़ रहा, तो उसे इतना हिस्सा सही पढ़ना चाहिए जितना वो नमाज में पढ़ सके, यानी कि सही पढ़ने में फिर वो इतना हिस्सा ठीक ठीक पढ़े जो नमाज में, यानी कि नमाज पे फिर इतनी तवज्जो से उसको सीखे कि कम से कम नमाज में कोई गलती ना हो। जो नमाज में कुरान पढ़ा जा रहा है उसमें कोई गलती ना हो। अगर वो सीख रहा है, सीख रही है, तो फिर हमें लाज़मी है कि क्लास में आप ज़रूर पढ़ें, अपनी आवाज़ में सुनाएँ ताकि आपके तलफ़्फ़ुज़ की इस्लाह की जाए। आपको आपके सुनाने से पता चलेगा कि आप में गलतियाँ जो हैं वो हम ख़त्म कर सकें मिलकर। तो जी फिर इंशाल्लाह लहने ख़फ़ी जो है वो छुपी हुई गलतियाँ हैं, उनमें हम जाते हैं जब तो देखते हैं कि जैसे इदगाम ना करना, गुन्ना ना करना, ये गलतियाँ सिर्फ़ माहिर कारी ही जान सकते हैं। तो मकरूह है, नापसंदीदा है लहने ख़फ़ी जो है, छुपी हुई गलतियाँ। इसकी भी 2 इक़साम है। नंबर 1 इदगाम ना करना, यानी गुन्ना ना करना, ऐसे ही पढ़ देना लफ़्ज़ को, और दूसरी क्या है, हर्फ रा में ज़्यादा तकरार करना, ज़्यादा पेश जो होती है उसको पेश और ज़बर के दरमियान पढ़ना, ये भी लहने ख़फ़ी में आती है। गलती में कह रही होती है ना कि इसको मजहूल ना पढ़ें, तो वो फिर कौन बताता है, जिसको पता होता है वो बता सकता है आपको कि जो आप मजहूल पढ़ रहे हैं। तो ये ज़बर और पेश के दरमियान में पड़ा हो जा रहा होता है, यानी कि बड़ी या डाल के। तो बड़ी या हम अपनी अरबी में नहीं डाल सकते। तो क्योंकि दोनों होंठों को गोल करके बाहर नहीं निकाला जाता, जिसकी वजह से ये फिर पेश सही अदा नहीं होती, तो ये ज़बर और पेश के दरमियान लगती है। तो इससे परहेज़ करना है। दूसरी ये कि जब हम ये गलती कब ज़्यादा वाज़िया होती है, जब पेश वाले हर्फ के बाद जज़म आ जाए, फिर ज़्यादा पता चलती है। उज, तो उज कर देते हैं फिर उज, ने जज़म वाला हर्फ आ जाए। असली जज़म हो, असली हरकत हो, ज़बर असली पेश हो जाके आर्ज़ी तौर पर पेश डाली गई हो, जैसे कुल्तुम अलैकुम यअमुरुकुम यअमुरुकुम। तो जो है अलैकुम लई लई अलैकुम, कुम कुम नहीं है, और इसमें तुम नहीं है। तो इनको मारूफ तरीके से पढ़ना। कसरा में ज़ेर और ज़बर के दरमियान पढ़ना, ये भी गलती है एक, कि कसरा क्या है? ज़ेर। ज़ेर को ज़बर और ज़ेर के दरमियान पढ़ना। ये हम ए, बे, ते जो कहते हैं अलिफ, बे, ते से, ये हमारी उर्दू में जब हम कहते हैं अलिफ, बे, ते से, ये हम मजहूल पढ़ रहे होते हैं। अरबी की ज़ुबान के जो हरूफ हैं उनको हम मजहूल पढ़ रहे होते हैं, तो हमने अरबी में कम से कम इनको मारूफ पढ़ना है। अगर तो आप पूरी अपनी हरूफ तहज्जुद ठीक कर लेते हैं, एक ही पेज की है, तो अगर ठीक कर लेते हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानी हो जाएगी सीखने के लिए। तो ये इंशाअल्लाह ताला हम अच्छी तरह ज़बर वाले ज़ेर वाले हरूफ के लिए जबड़ा नीचे किया जाता है ना? अगर जबड़ा नीचे ना किया जाए नीचे वाला, तो वो पे मुकम्मल तौर पर अदा नहीं होता ज़ेर वाला।
क्योंकि ज़ेर जो या सुकून है जज़्म वाली वो अपने पीछे ज़ेर माँगती है। पसंद भी वो ज़ेर ही करती है। तो फिर ज़ेर वाले हर्फ के लिए जबड़े को नीचे ना किया जाए तो ये गलत हो जाएगा फिर। ज़बर जो है उसको मुँह खोलकर मुँह खोला जाए, उन बातों को समझ लेना ज़रूरी है कि ज़बर के लिए क्या किया जाए, मुँह खोला जाए। अगर नहीं खोला अलिफ़ अलिफ़ ब त थ ऐसे कर रहे हैं तो हम ठीक नहीं अदा कर रहे। क्यों? क्योंकि हम मुँह नहीं खोल रहे पूरी तरह। तो ज़बर के लिए मुँह खोला जाता है, ठीक है? इसीलिए तो हा और आइन अदा होते हैं। जब आपका मुँह पूरी तरह ज़बर के लिए खुलता है, तो फिर ये अदा होते हैं, वरना ये इनमें गलती हो जाती है। तो हरूफ़ मद जो हैं उनमें भी वाव मद्दिया, अलिफ़ मद्दिया और या मद्दिया में पहचान करना, उनको मरूफ़ पढ़ना, उनको मजहूल नहीं पढ़ना। कोई कारी भी जो सनद रखने वाला इजाज़त लिए हुए हो, उसकी अ, यानी कि ये किरात में गलतियों जो हैं, उसको पाक होना चाहिए, किरात गलतियों से पाक होनी चाहिए। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि कारी जो हैं गलतियाँ करते हैं पढ़ने में हालाँकि उसका इल्म भी होता है। इल्म रखने के बावजूद जब वो गफ़लत में वो कुरान पढ़ते हैं, जब जल्दी पढ़ते हैं, हम इतने घंटों में कुरान ख़त्म करना है, इतने दिनों में ख़त्म करना है, तो वो फिर इतना तेज़ पढ़ रहे होते हैं कि खुद उनको भी नहीं बाज़ अल्फ़ाज़ का पता चलता कि वो क्या पढ़ रहे हैं। ना? तो फिर इनका सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर हम मखारिजुल हरूफ में देखते हैं कि मखारिज मखरज की जमा है, वाहिद मखरज है। मखरज की तारीफ़ जो है, वो मखरज वो मकाम है जहाँ से किसी मखसूस हर्फ की मखसूस आवाज़ निकाली जाए, ताकि इस हर्फ को दूसरे हर्फ से अलग किया जा सके, पता चले कि कौन-सा हर्फ हम पढ़ रहे हैं। तो मानी लग़वी मानी इसके क्या हैं? मखारिज के मखरज के निकलने की जगह, याद रखें निकलने की जगह। जैसे हमारे घर का दरवाज़ा होता है, हम दरवाज़े से निकलते हैं, है ना? तो निकलने की जगह दरवाज़ा है। अगर हम कहें कि नहीं हम तो पिछवाड़े से निकलने की दीवार फाँद के निकलने की कोशिश करेंगे, तो उसमें दिक्कतें आएँगी। बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो लेकिन अगर दरवाज़े से निकलेंगे, तो जो उसका एग्ज़िट सही है, उससे निकालेंगे, हर्फ़ को भी दरवाज़े उसके से निकालेंगे, तो वो हमारे लिए भी आसानी होगी और ये है जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी समझने में और अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात भी उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह तआला हमें अजर इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे, इंशाअल्लाह। तो क्या है तजवीद में सॉरी मखारिजुल हरूफ में कि साकिन हर्फ से पहले जैसे हमज़ा हम करते हैं, पहले तो साकिन हर्फ को लें कि इस पर तशदीद डाल दें। तशदीद निस्बतन बेहतर है क्योंकि इसमें पहला साकिन और दूसरा जो है मुतहर्रिक आ जाते हैं। तो साकिन हर्फ से पहले हमज़ा लगाकर इस पर कोई भी हरकत डाल दें। जी मैंने चीज़ें कुछ पहले भी बताई हुई हैं ताकि आप लोगों को जो बहनें पहले जानती हैं इसको और मेरे साथ तजवीद पढ़ चुकी हैं सिफ़ातुल हरूफ और मखारिजुल हुरूफ उनको पता है कि जब हम इनको अदा करते हैं सॉरी मेरी साकिन हर्फ से पहले हमज़ा लगाकर उस पर कोई भी हरकत डाल दें, तो आपको मखरज मालूम हो जाएगा, उसके निकलने की जगह पता चल जाएगी कि कहाँ से लेटर निकल रहा है। तो फिर एक ये कि नंबर 3 अगर नंबर लगा रहे हैं तो हर्फ अदा करते वक़्त उसकी आवाज़ सुनें, खुद सुनें। ये नहीं है कि आप पढ़ते जाएँ गफ़लत में और दूसरे सुने आपकी आवाज़, नहीं, आप सुनें। आपके कानों में गूँजनी चाहिए उसकी आवाज़। खुद सुना करें, इसको साथी बनाएँ। पढ़ें और सुनें, पढ़ें और सुनें। इस तरह इसका तजर्बा करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर इसमें अपनी खुद की गलतियाँ ही निकालना शुरू कर देंगे। आप रिकॉर्डिंग भी छोटी-सी कर सकते हैं अपनी तो उसको फिर सुन सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो इसमें फिर हम देखते हैं कि जहाँ से हर्फ अदा हो रहा होता है,
निकल रहा होता है, कट हो हो रही है आवाज़ एग्ज़िट से, वहाँ पे ये इस उसकी निकलने की जगह वहाँ पे है। तो इसको ठीक तरीके से पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। हम अपना हमें पता है कि मुँह इस्तेमाल करते हैं 5 अज़ा, जिस्म के अज़ा बड़े जो हैं मखारिज उनको हम इस्तेमाल करते हैं, और मखारिजुल हरूफ में क्या है, मखारिजुल हरूफ, सिफ़ातुल हरूफ और हरकत, है ना? तो इनमें मखारिजुल हरूफ, सिफ़ातुल हरूफ और सिफ़ात सभी कुछ लाना है इसमें। तो मखारिज जो है, मखारिज में इसकी 2 इक़साम भी बताई जाती हैं, मुहक्कक एंड मुक़द्दर। तो मुहक्कक 3 हैं, हल्क लिसान और शफ़तैन। और जो है यानी मुहक्कक वो मक़दूर 2 हैं, जौफ़ दहन और ख़ुशूम। जौफ़ दहन और ख़ुशूम ये मक़दूर है, मुक़द्दर है, सॉरी मुक़द्दर है, मक़दूर जमा हो जाएगी। तो इनको हमने अच्छी तरह देखना है, कितने हैं? 2। मुखारिज की कितनी इक़साम है? 2। खुशूम जो है, नाक जनी हमारा, नाक स नाक से कोई हर्फ अदा नहीं होता, सिर्फ़ नाक में आवाज़ जाती है, और जिसको हम कहते हैं गुन्ना करके निकाला जाता है। इख़फ़ा में हम आवाज़ को छुपाते हैं नाक में ले जाकर 1 काउंट के बराबर, और फिर ये है वो गुन्ना के साथ थोड़ा-सा उसमें आ रहा होता है इख़फ़ा में, तो वो फिर गुन्ना, और जैसे लगता है पंखा, पंखा जब हम उर्दू का लफ्ज़ पंखा कहते हैं और इंग्लिश का लफ्ज़ बाउंस कहते हैं, तो उसमें जब हमारा थोड़ी-सी बाउं वो जो आवाज़ है गुन्ना की, किधर चल गया? नाक में, उधर जाके ठहरी, उधर से फिर वो बाहर निकलेगी। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से इनको हमने करना है कि एक तो हम हमारा हल्क है यानी कि गला, नंबर 1 हम नीचे से शुरू करते हैं, तो गले का आखिरी हिस्सा और फिर दरमियानी हिस्सा, जिसको हम कहते हैं आखिरी हिस्से को हम कहते हैं अक़्सुल हल्क, और दूसरे मिडल को हम कहते हैं, अगर आपने हल्क के हल्क क्या है? थ्रोट। तो इसके 3 हिस्से हम बनाते हैं, तो आखिरी जो हिस्सा है सीने की जानिब वाला, वहाँ से हमज़ा और क्या अदा होता है? हा, अस्सलाम हा। वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, आपने ना मैंने अभी जो है जॉइन किया है, बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं, मैं नोट करना चाहती हूँ। आप जैसे आपने बोला रिकॉर्डिंग कि रिकॉर्डिंग से आप कर लेंगे अब आप, ठीक है इंशाल्लाह। ऐसा नहीं सिस्टर, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आप पिक्चर जैसे हम मैं ब ब प पिक्चर लैबोरेटरी दूँगी करते आपको, हैं। पिक्चर दूँगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी इस वक़्त मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी अहमियत क्या है, कितना लाइट हम ले रहे हैं इसको, और इसमें क्या-क्या आएगा इंशाल्लाह, वो मैं बता रही हूँ, ठीक है? जी, तस्वीरें इनकी आएँगी इंशाल्लाह, तस्वीरों के साथ भी हम पढ़ेंगे, जी, और जैसे आपने मुखारिजुल कहा हर्फ मुहक़्क़क़ और सिफ़ात, मैं चाहती हूँ ये सब भी अगर आप पिक्चर दे दें तो हम इसको नोट करते रहें। इंशाल्लाह आप ऐसा है कि मैं आपको ना ये जितने मैंने मखारिजुल हरूफ कराए हुए हैं ना, और सिफ़ातुल हरूफ कराए हैं, मखारिजुल हरूफ की मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगी, आप उससे एक-एक करके सुन लें। ठीक है? इसको मैं दोबारा कराऊँगी, लेकिन वो जो हमने अलहदा एक पूरी डिटेल में किए हुए हैं ना, वो दोबारा फिर दोहराने की ज़रूरत नहीं, हम फिर नूरानी कायदे के ऊपर जो भी असूल आएँगे, क्योंकि हमने वहाँ पे किए थे मुखारिजुल हरूफ, बहुत डिटेल में मैंने कराए हुए हैं, और नहीं सिर्फ़ सिस्टर, जैसे आप जो कह रही हैं ना तो वो मुझे लिखना भी नहीं आ रहा। जी, जैसे आप जिन हरूफ को बता रही हैं ना, वो लिखना आपने नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है। मुहक़्क़क़ आपने कहा और तो वो एक मुहक्कक, साथ मीम हा और काफ हुँ, काफ 2 नुक्ते वाले काफ जो हैं 2, जी, मुहक्कक।
हक है ना, उनका मतलब हक ऐसा भी। है जैसे आपने जैसे ये बुक पढ़ी होगी तो अगर आप इसका एक पेज शो कर दें तो ये किसी को याद लगे ये बुक्स वाला है। का बुक्स काफ़ी सारी से चलता है जी, क्योंकि जब आप स्टडी करते हैं तो आप एक बुक को फ़ॉलो नहीं करते और कोई बुक भी आपको पूरी तस्वीर इनकी नहीं देती। आप नहीं इसका नहीं ठीक है, तजर्बा मैं भी तो पूछ करते हैं रही थी इंशाल्लाह। जैसे आप ठीक है सिर्फ इंशाल्लाह, हमें जो मैं समझा शेयर रहे हैं ना करूँगी सिर्फ एक बुक पिक्चर, भी, हाँ मैं जी। तस्वीर भी आपके लेकिन साथ आप शेयर जैसे जो हमें बताती है ना, जैसे तीन तीन वर्ड आपने बोले हैं कि इसमें खुसूसियात में ये दो चीजें आ रही हैं, तो वो हमें शो हो जाए एकदम हुँ, से, तो वो एक चीज ना हमारे जहन में भी रहेगी ठीक है और वो हम इंशाल्लाह, नोट डाउन भी करते जा रहे हैं। ठीक। तो क्या है, वो तो फिर मेरे को व्हाइट बोर्ड खोलना पड़ेगा ना, कि मैं लिख दूँ आप लोगों अच्छा, को फिर, है ना? यानी आपके पास कोई ऐसा जैसे हम उसकी कुरान की जो क्लास लेते हैं उसमें जैसे आप लोग बुशरा आपस में वो बुक शो से करती कहते रहती हैं, हैं हमें। जी, बुक से नहीं, मैं कहते कह हैं। रही थी कि वो शो करती रहती हैं हमें, स्लाइड आती रहती है एक, उसी से वो समझाती भी रहती है। तो मैं चाह रही थी ऐसा नहीं सिस्टम कि आपके पास कोई स्लाइड टाइप हो, कोई पेपर हो या कोई पेज हो, ठीक है उसको सामने रख इंशाल्लाह। के अगर आप हमें समझाएं तो वो एक चीज नजर आ रही होती है, हुँ, तो जहन भी काम कर रहा होता है। अब आप जैसे इंशाल्लाह। माशाल्लाह इतना स्पीडली हमें बहुत सारी चीजें दे रही हैं, तो मुझे ना हुँ, गड़बड़ होती है। ठीक है इंशाल्लाह, आपका पॉइंट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और जी बहुत जी अच्छा पॉइंट है इंशाल्लाह ताला। मैं आप लोगों को इसके जो है मैं ढूँढूँगी कि कहीं मुझे पूरा मिल गया तो मैं उससे, क्योंकि मैंने बुक्स शेयर की हुई हैं मखारिजुल हरूफ की, और इसकी पूरी बुक तजवीद की भी शेयर की हुई है। मैं दोबारा उसको कर दूँगी इंशाल्लाह आप लोगों को। तो उसी से मैं फिर ओपन करके मैं बता दूँगी कि आप लोगों के लिए जी, मैं यही चाह रही थी जब आप हमें जो चीज बता रही हैं ना वो उसकी उसका पेज सामने हो। बेशक बेशक जी, तो ये इंशाल्लाह वही ज़्यादा इसकी तो हाँ। इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने तो अपने नोट्स बनाए हुए हैं जिनसे मैं बोल रही हूँ। अच्छा। मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, मेरे ये एक किताब से नहीं है, और आप एक किताब से हम्म, आपको मिलेंगे भी नहीं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको जैसे इंशाल्लाह ताला मैं एक बुक शेयर करके उससे डाल दूँगी। लेकिन मेरे पास वो नहीं है जी, 1 मिनट मुझे, यानी कि हर चीज़ अगर आप कहें ना कि हर चीज़ मैं आपके सामने शेयर कर दूँ, वो तो वे बहुत बेसिक, अगर फिर मैं एक किताब लूँ उससे आपको पढ़ाना शुरू कर दूँ और वो आपके सामने भी हो और मेरे सामने भी हो, जी अच्छी जी। चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हम कायदा करेंगे। कायदा जो जी है जी हमारा ऐसा ही होगा। लेकिन जहाँ पे जी मैं जो थोड़ा-सा बता रही थी इनकी कि हाँ। आप जैसे इनको माशाल्लाह आपके पास नॉलेज है, आप हमें बताती हैं हुँ, कि ये लफ्ज किस तरह है, इनकी खुसूसियात है या इनकी ये सिफत है, तो मैं चाहती हूँ सेम यही चीज हमारे पास आए और हम भी इंशाल्लाह। हाँ इसको जो है फॉलो करके आगे किसी को दे सकें। ये मैं दे दूँगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये है कि जब बंदा दूसरों की कॉपी ही लेना चाहता है ना सिर्फ़, ये भी मैं आपको बता दूँ ना, वो फिर अपना जी दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। आप कभी भी अपने अच्छे नोट्स नहीं बना सकेंगे। जो बहन नोट्स अच्छी तरह बना रही है ना, वो पूरी मेहनत करके, तो उसके अपने नोट्स बन जाते हैं। लेकिन जब हम एक पेज लेते हैं किसी का और आगे उसी को उसके अपने सामने रखते हैं, उसपे हम वो मेहनत नहीं करते जी, याद रखें बात। हाँ, नहीं वो बात आपकी बहुत अच्छी है क्योंकि मैं इस वक्त काम करती रहूंगी और आपकी क्लास लेती रहूंगी। हुँ, सेम इसी तरह बुशरा बीबी की भी मैं इसी तरह, बुशरा सिस्टर की भी यही हो रही होती है। फिर हुँ, मैं जब बैठती हूँ फुर्सत से तो मैं उसको वीडियो को दोबारा से जो है सुनती हूँ, देखती हूँ और फिर अपने हुँ, नोट्स बना लेती हुँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, क्योंकि नोट्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। आगे देने के लिए आपको नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। आपको पूरे मैंने बहुत सारी तजवीद की किताबें देखी हैं, बहुत सारी। हूँ। जी, क्योंकि जब हम जैसे मैं आपको एक फेयरली बात बताऊं कि जो मुझे समझ में आता है वो यही होता है कि बुशरा सिस्टर एक स्लाइड दे देती है हमें कि हमने इसमें आताने का ये वर्ड यूज किए और ये इधर हमने लगाए तो वो इस तरह वर्ड बन, तो वो माशाल्लाह से मैं किसी को समझाने में भी मुझे आसानी होती है।
कि जब मैं किसी को बताऊं या किसी को समझाऊं कि देखिए ये वर्ड है और ये इस तरह हमने इनके आगे पीछे करने, तो वो हमारी एक गर्दान पूरी होती है, इस तरह होती है। लेकिन आप ठीक है। माशाल्लाह जो बता रही है ना, इसका कोई स्लाइड नहीं है सामने। तो हम्म, उसको जहन में लाना और फिर उसको समझना और फिर किसी और को समझाना, ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जब आप कायदे का, ठीक है, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल बच्चों की तरह जो है ना, उसको मैं बिल्कुल है है। जी ना, जी जी हाँ, क्योंकि बच्चों इस की तरह। वक्त एक तरह से बच्चे ही हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। जो नहीं, नहीं, हमने नहीं, मैं जो ये पढ़ा बता हुआ है। रही हूँ कि हाँ, बेशक, बेशक मुझे बच्चों की तरह सामने रख के सब कुछ, लेकिन आपको पता है कि जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तो उनको किताब नहीं देता ना, आपको ये पता है? हाँ, जब जब पता आपने बचपन में पढ़ी थी, आपको कुछ दिया गया था सामने? नहीं दिया गया था ना, बताया गया था। हाँ, जैसे कायदा सामने रख क्योंकि के ये हमें। हमारी आदतें हो चुकी हैं, मेरी बहन, इस आदत को बदल के अपने हमने ज़हन इस्तेमाल करने हैं। हमारी कौम जो है वो कॉपी की आदत उनको बन चुकी है। इस कॉपी से हमने बचना है, अपने आप को बचाना है। आप देखते हैं कि निकाली हमारी कौम कितनी करती है। हाँ जी, बहुत काहिल हो गई है। बहुत निकाली करती है, हर चीज़। वो अल्लाह के नबी ये सल्लल्लाहु अलैहि हमें तो वसल्लम ने बताना फरमाया चाहिए होता है। कि हमारी हाँ मेरी कौम जो है, हर वो काम करेगी जो दूसरी कौमें करती हैं, जहाँ तक कि अगर वो घों के बिल में घुसेगी तो वो भी घुस जाएँगे। अच्छा अच्छा। अगर अगर वो दूसरी कौमें माँ से ज़िना करेंगी तो मेरी कौम भी करेगी। ठीक है? ये नाउज़ुबिल्लाह बहुत एक है खतरनाक सिचुएशन पे हम पहुँच चुके हैं। हम हर चीज़ नकल करना चाहते हैं, जी जी क्योंकि जी। हम अपना ज़हन इस्तेमाल नहीं करते। हम अपना ज़हन उसको, वो लिखने पढ़ने का ज़माना तो रहा ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि बस एक चीज़ ले, उसको आगे फॉरवर्ड कर दे, मुझे कुछ ना इससे करना पड़े। है ना? हम्म। ये हमारी आदत नहीं होनी चाहिए। अपने स्टूडेंट्स को, टीचर होते हुए अपने स्टूडेंट्स को हाथ में कलम पकड़ाएँ। कलम से दीन मिलता है, कलम से एजुकेशन मिलती है। आलिम बंदा कलम से बनता है, वो किताबें पढ़ने से आलिम कोई नहीं बनता। जी सही कह आज किताबें पढ़ने से आलिम बन रहे हैं। आज हम वो बड़े-बड़े डॉक्टर बन रहे हैं ना, तो किताबों का रट्टा हमारे मुल्कों में तो बिल्कुल ही रट्टा ही लगता है। कुछ भी नहीं है अब, क्योंकि उन्होंने पास करना है, अगर पास नहीं किया तो फेल हो जाएँगे, तो इसलिए रट्टा लगाना है। अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है, पता भी नहीं। जब वो कुछ सालों के बाद जब वो प्रैक्टिस का टाइम आता है, तो वो सब भूला होता है, फिर उल्टे-सीधे वो डॉक्टर भी काम करते हैं ना। जी। तो ये मेरी बहन, मैं ये आपके साथ बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ कि जो सामने चीज़ होती है, और मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी समझा-समझा के भी लिखी हुई है, मेरी और मैं उसको भी, थ्योरी में उन दिनों मैं असल में थी ही नहीं। अपने हाँ, मुल्क में नहीं, नहीं, मैं देश से अब भी बिलोंग कर नहीं हूँ। सकती हूँ, उसको मैं व्हाइट फिर बोर्ड खोल हाँ, के बहुत मुश्किल आप से लोगों आपकी को। क्लास लेती थी। और कभी हुँ, कभी लेती थी, शायद आपको याद हो, कभी कभी मैंने ये क्लास ली है ना हाँ, आपसे नहीं, नहीं, पूछने की। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं आप जो है आप लोगों अपने को घर में दूँगी, हो तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि ना, ये माशाल्लाह आपने दोबारा से जज़ाकिल्लाह कि आपने दोबारा से ये शुरू की है बल्कि क्लास, तो मैं इतनी खुश हूँ कि अब मैं ये सारी क्लासेस दूँ और मैं इसको नोट डाउन करूँ कि आपने किस नोट डाउन तरह से करना है, हमारा अगर आपने तदरीस का आगे सिलसिला देना है तो चलता है। आपने करना है। जी, किस अगर तरह से हम। जी हाँ, जी। जी, नहीं करके बात आप पूरी खत्म करें आप बात। नहीं, बस वही है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे एक पहली क्लास से लेके मैं अच्छे से जो है, आप ही की तरह मुझे हर चीज का पता हो, रूल्स का। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्योंकि हम किसी को पढ़ाएं तो हम क्या पढ़ाएं, हमें हुँ, कुछ रूल्स ही नहीं आते। हमें पता ही नहीं है लफ्ज क्या है और ये मुहक्कक क्या है, तफहीम हो गया, आपके बहुत सारी चीजें ऐसी। तो मैं चाहती हूँ कि एक पेज हो या जहाँ से आप पढ़ती हो तो वो जरूर शेयर कर लिया करें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ये जो है ना, मैं अभी आपके साथ पहले तो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में मैं आपके से लिख भी दूँ व्हाइट बोर्ड, अगर मेरे अब क्यों नहीं आ रहा? मेरी शेयरिंग में व्हाइट बोर्ड का साइन ही चला गया। अभी आपके पास शेयरिंग तो नहीं हो रही, कि हो रही है? ये मेरे पास तो कुछ नहीं आया अभी तक।
सभी के बस साथ नहीं कुरान में होएगा। कायदा लिखा हुआ है। ठीक, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कुरान का आधा अभी शेयर है, आपकी स्क्रीन शेयर है। मेरा व्हाइट बोर्ड कहीं चला गया है, आ गया। इंशाल्लाह ताला इसको मैं व्हाइट बोर्ड को ढूंढ के इसके ऊपर लिख दूंगी आप लोगों के लिए, जैसे जहाँ पे है। अगर मैं इसको जहाँ पे करूँ थोड़ा सा आपको लफ्ज लिखने के लिए, यहाँ पे मैं मुहक्कक लिख दूं, और मुहक्कक क्या है, काफ काफ के ऊपर। अब ये ना मेरे असल में बार बार इसको जाना करना पड़ता है। इसमें एक बार ही मुझे ड्राइंग में है, तो ड्राइंग एक बार ही करने देता है कि मुहक्कक दो दफा है जो। तो मुहक्कक क्या चीज है? मुहक्कक मुअय्यन मखरज जो मुतय्यन किया होता है, मुअय्यन मखरज जो होता है उनका, जो उलमाए कराम ने और ज़बान उलमाए कराम ने क्या, वो ऑटोमेटिकली हमारी ज़बानों पे नेचुरली कुदरती तौर पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें दिया है कि मखरज पर आवाज़ जो है अटके तो मुहक्कक है ना। मखरज पर आवाज़ अटक जाए तो मुहक्कक है। अब अगर इसके वर्ड होने चाहिए बहुत सारे, कि मुहक्कक में ये वर्ड आते हैं और इसी तरह सेंटेंस मिलता है, या जब जो वो तो लिखा हुआ बहना, है। आप तो कह रही है ना कि एक एक क्लास में सब कुछ आपको दे दूं और फिर आप कंफ्यूज हो के सारी बहनें भाग जाएं। अच्छा। ये बात है ना। हज़म अभी करें, देखिए जितना ये मैं यूज दे रही हूँ करने ना से उतना मुहक्कक, हज़म हाँ करें। हाँ, चलें, जितना मैं चलिए दे रही हूँ मुहक्कक उसको हज़म डिटेल आप करें, बोल क्योंकि दीजिए। जी, ये चीज़ें हैं कि मैं आपको थोड़ा-सा, अब मैं जब नूरानी कायदे में जाऊँगी, तो वो मैं आपको और नहीं उसमें इन चीज़ों में नहीं उलझाऊँगी। मैं थोड़ा-सा आपको दे रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि जब इसको मैं मखरज से निकालूँगी तो अटक रहा है कि नहीं है। ठीक है? अब जो आपको खुद ही पता फिर चल जाएगा कि कौन-सा हर्फ अटक रहा है। जोफ़े दहन से जो हरूफ निकलते नहीं हैं, वहाँ से यानी कि होके गुज़रते हैं, एक हवा के साथ ही वो अटकते नहीं हैं, हवा के वो साथ भी कौन बाहर से चले वर्ड जाते हैं? हैं। वो भी कौन वाओ से है, वर्ड हैं? अलिफ मद्दिया अच्छा। है, वाओ मद्दिया है और या मद्दिया है। ये हरूफ़े जौफ़े दहन के हैं, और ये क्या है? ये जिसे मैं ए, मद याद कहते हैं। मुकद्दर मुकद्दर हैं, ये यानी कि ये अटकते नहीं हैं। मुहक्कक क्या है? बाकी सारे हरूफ मुहक्कक हैं। एक वो हरूफ जो हरूफ मद्दिया हैं, जी, जी, जो हरूफ कि मद जौफ़े अलिफ दहन से या अदा होते हैं। जी, तो मुहक्कक हरूफ जो हैं वो जौफ़े जो वो हैं जो कि अपने मखरज में आके अटकते हैं, यानी रुक जाते हैं। लेकिन जो हैं मुक़द्दर, वो जो है वो ऐसे जैसे हवा बाहर निकलती है तो हवा के साथ ही निकलने वाले हरूफ हैं। तो वो हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि हमने सबसे पहले मखारिजुल हरूफ में भी जौफ़े दहन किया था। जौफ़े दहन के हरूफ किए थे, तो जौफ़े दहन में हमने क्या देखा था? अलिफ मद्दिया, वाव मद्दिया और या मद्दिया। जब ये मद के साथ आए, की हालत में आए, तो ये क्या होते हैं? ये मुक़द्दर होते हैं। ये टिकते नहीं हैं, अपने अटकते नहीं हैं, मखरज में फ़ौरन ही आगे बढ़ जाते हैं। हवा के साथ ही इनका भी इख़राज हो जाता है मुँह से। मध्य लेटर जो है ई चले गए, कहीं अटके तो नहीं है। ये या वाला मैंने पढ़ा, आ आ किस तरह चला गया। अब कोई इसको रुकावट नहीं आई ना। और ऊ आप कह के देखिए, आपको पता चल जाएगा कोई रुकावट नहीं है इसके सामने आई। ये आसानी के साथ बाहर हवा के साथ ही निकल गए हैं। जैसे हमारी आवाज़ निकली, जहाँ पे आवाज़ जाके स्टॉप हुई, इनकी आवाज़ भी स्टॉप होगी। जैसे हम बोल रहे हैं, जब वो स्टॉप हुई तो वो भी स्टॉप हो गए, हमारे हरूफ की आवाज़ भी। लेकिन जो मुहक्कक है, हक से है, हक हक, यानी कि हा, काफ, काफ, हक।
तो मुहक्कक बिल्कुल उनकी असली जगह पे जहाँ पे उनका मखरज होता है, उसमें मुअय्यन मखरज पर आवाज़ अटके तो मुहक्कक है, अगर नहीं अटके तो गैर मुहक्कक है। गैर मुहक्कक क्या है? यानी कि मुहक्कक और गैर मुहक्कक की ले लें, मुकद्दर ना भी लें आप, मुहक्कक और गैर मुहक्कक की ले लें। मुहक्कक क्या है? ये मुहक्कक मैंने लिख दिया है। वो हरूफ जो अपने मखरज में उनकी आवाज़ आके अटकती है, और गैर मुहक्कक क्या है? वो हरूफ जिनकी आवाज़ यानी ना अटके। वो जोफ़े दहन या नाक है ना, खुशूम, खुशूम, उससे भी क्या होता है, तो इनका जोफ़े दाहन या इनके अज़्ज़ा से ये जो हरूफ है उनका ताल्लुक हो। अब खुशूम क्या है? खुशूम नाक के भांसे को कहते हैं, और खुशूम में वो नर्म जो हिस्सा होता है नाक के भांसे का, वो खुशूम कहलाता है। उसमें से उसमें आवाज़ जाके ठहरती है, जैसे गुन्ना की आवाज़, नून मुशद्दद है, अन्न, इन्न, उन्ना। जब कर रहे होते हैं तो किधर गया है? नाक में आवाज़ जाती है। खुशूम से होके वो बाहर को आती है, कहीं वो रुकती नहीं है। खुशूम से होके बाहर चली जाती है। इख्फ़ा में वो 1 सेकंड के बराबर रुकती है, यानी एक हरकत के बराबर उसको रोका जाता है, होल्ड किया जाता है वहाँ पे। लेकिन वैसे आम तौर पे शद में भी वो वहाँ पे जाके जाती हैं और फिर वहाँ से बाहर चली जाती है आवाज़। तो इंशाल्लाह ताला हम इतना ही इसमें रखते हैं, बहुत ज़्यादा मैं आपको उलझाती नहीं हूँ। कि तो जब हम देखते हैं मुहक्कक में क्या आते हैं, हमारा हल्क आता है नंबर 1, हल्क। वो जौफ़े दाहन जो है, जौफ़े दाहन उसके साथ हल्क का खाली हिस्सा भी था, जो जो कि हमारे हरूफ़े मद्दिया थे, उनके निकलने की जगह। तो उनके साथ हल्क का भी खाली हिस्सा होता है, और जौफ़े दाहन कहते हैं मुँह के खाली हिस्से को, मुँह के खला को। तो मुँह के खला और जौफ़े दहन गले का जा हलक का खला है, उससे वो हरूफ अदा होते हैं। तो वो बिल्कुल खाली हिस्से से ही हो के कहीं नहीं टच कर रहे होते, कहीं नहीं लग रहे होते। तो नंबर 2 क्या है? हल्क। एक है जौफ़े दहन और मुँह का खला, हल्क का खला और मुँह का खला। दूसरा क्या है? अल हल्क। तीसरा अल लिसान। चौथा अश-शफ़तान। 5वां खुशूम। तो हल्क क्या है? गला हमारा। जोफ़े दहन क्या है? मुँह और हल्का खाली हिस्सा। लिसान क्या है? ज़ुबान। शफ़तान 2 होंठ। खुशूम अल खुशूम क्या है? नाक। तो इनका इस्तेमाल सिर्फ़ होता है इनमें, ये 5 बड़े-बड़े मखरज हैं, मखारिज हैं। इनमें 17 ऐसी जगह हैं, इनमें ऐसी 17 ऐसी जगह है जिनसे ये हमारे 29 हरूफ जो हैं, हरूफ़े तहज्जी के, ये अदा हो जाते हैं। 29 हरूफ, 17 जगह, 17 प्लेसेस ऐसी हैं जिनसे ये हरूफ हमारे हरूफ़े तहज्जी के अदा होते हैं। यही यही हर ज़ुबान का यही हिसाब है। हर ज़ुबान के जो हरूफ़े तहज्जी हैं, ये इन्हीं से निकलते हैं। यानी यही इस्तेमाल होता है। ना हाथ इस्तेमाल होते हैं, ना पाँव इस्तेमाल होते हैं, ना पेट इस्तेमाल होता है, ना हमारा सर होता है, सिर्फ़ नाक तक बात जाती है, वो भी नाक से कोई हर्फ़ जो है उसका मख़रज नहीं है हर्फ़ का, ठीक है? हर्फ़ का मख़रज नहीं है नाक। इंशाअल्लाह ताला। तो अब हम आते हैं अपने कुरान के कायदे की तरफ। तो ये कायदा मैं तो इस्तेमाल दूसरा करना चाहती थी, ये दारुस्सलाम का कायदा है। तो दारुस्सलाम का कायदा हम देखते हैं, इसमें उर्दू के साथ भी लिखा होता है।
जे, एक मिनट, इसका मैं पीछे जाती हूँ, अगर इसका मुझे मखारजुल हरूफ जहाँ पे हम आ जाते हैं। बहन आप देख लें, मखारजुल हरूफ में हम आ चुके हैं, ठीक है। जहाँ पे जो बहन देखना चाहती है, इनको देखिए। मखारजुल हरूफ में मैं थोड़ी सी बड़ी और भी कर देती हूँ। मैंने शेयर नहीं की हुई तो मैं बोल रही हूँ, सॉरी। शेयर की हुई है मैंने? हाँ जी बाजी, शेयर हो गई है, हाँ जी। शेयर हो गई है, ठीक है। मैंने सोचा मैंने शेयर नहीं किया हुआ और मैं वैसे ही बोल रही हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें क्या है, यदि मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, हुँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह नज़र आ जाए। ये है हमारा मखारिजुल हरूफ की तफ़सील। जे सॉरी फ़हमीदा बहन, मुझे याद नहीं था कि इस कायदे के ही आखिर में ये है तस्वीर। कायदे के आखिर में ही इससे तस्वीरें बस हैं। हम मैं यही चाहती हूँ, जैसे इसमें आपने कहा ना मुहक्किक कौन से वर्ड हैं वो या नहीं है तफहीम जहाँ कौन पे, से होते हैं, वो वो यानी नहीं वो वर्ड आपको किससे मिलेंगे मिल रहे जहाँ हैं? पे, हाँ, हाँ। अच्छा, जे वो जे यहाँ पे हाँ, ये जो है ना, ये देखिए जौफ़े दहन के जो है मुँह के खिला और गले का खिला भी होता है। इस तस्वीर में मुकम्मल नहीं है क्योंकि गले का खिला भी इसी में आता है। तो ये जौफ़े दहन से ये है मुँह का खाली हिस्सा, ब्लू सा जो है, नीला सा। इसमें से ये वाओ मदिया, या मदिया और अलिफ अदा हो रहा है। ज़्यादातर ये तस्वीर ही आगे लगा देते हैं ना, उसी से बता देते हैं। ऐसा ही है ना शॉर्टकट में? जी, वो तो ठीक है, ये तो मैंने बहुत फोटोज़ में अच्छी देखी तरह हूँ किया हुआ कायदे में, है ना? लेकिन जैसे आपने वो भी डिटेल एक आपको दे बताई ना। देंगे इंशाल्लाह। वो भी मैं जी। ढूँढती हूँ कि मैं कहाँ से मुझे हुँ। पूरा मिल सके। अभी मुझे टाइम दें, अभी तो मैंने आप लोगों के साथ मैंने सोचा है कि मैंने नूरानी कायदा आप लोगों के साथ ख़त्म करना है इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, जिस हाँ। तरह भी, क्योंकि इधर-उधर पहला दिन जो है, पहला दिन समझ का दिन होता है अगर हम सब्र कर लें। बहुत सारी बहनें बेसब्री होके चली जाती हैं कि मुझे नहीं ये सीखना, है ना? हुँ। क्योंकि अगर हमें उसके असूलों का ही नहीं पता तो हम उसको क्या पढ़ेंगे किताब को। इसीलिए तो कहा जाता है अगर कोई किताब भी पढ़नी है तो उसका पहला पेज पढ़ा जाए, उसकी इंफॉर्मेशन पढ़ी जाए, उसके राइटर के मतलब जाना जाए। जैसे सही बुखारी है, आप उसके इमाम बुखारी के हालात जिंदगी जानते हैं तो आपको बुखारी पढ़ने का ज्यादा मजा आता है, आपको समझ ज्यादा आएगी। तो कुरान के जो है इसके पीछे इसकी जो डीप डाउन रूट्स हैं उनको हम जानते हैं, तजवीद के रूट्स को, तो फिर हमें इसको पढ़ने में ज्यादा मजा आता है ना। क्योंकि आप क्या करें, अगर आप पीछे चले जाएं, जब हमारे असलाफ सीखा करते थे तो क्या उनके सामने तस्वीरें थी? मुंह से मुंह का लेते थे ना, मुंह से मुंह की बात लेते थे और लिखते थे। दोबारा रिपीट हो सकती हैं वो बातें, है ना। इंशाल्लाह आप वो कह सकते हैं कि मुझे दोबारा बता दें, मैं उसके दोबारा बता दूँगी, ताकि उन बातों को आप लोग ज़हन नशीन कर लें। उस वक़्त तो रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं थी, आपके पास तो ये भी सहूलत मौजूद है कि आप रिकॉर्डिंग को दोबारा पीछे कर के आप जिधर भी करना चाहिए उसको कर के आप देख सकते हैं कि कहाँ पे मुझे दोबारा सुनना है। एक-एक हर्फ लिख सकते होते हैं उसका ना। तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी तस्वीर सामने खुल गई है। और हल्क की मैं बात कर रही हूँ, तो हल्क ये हिस्सा है, ये जहाँ पे ये जो हिस्सा हल्क के पूरी गर्दन नहीं होती हमारी, हम हमारे लोग तो पूरी गर्दन में ही कई इतने वो क्लियर बताया होता है कि पूरी गर्दन में ही उसका बता दिया, दिखा दिया होता है उन्होंने, कि ये हल्क है, यानी हम पूरी गर्दन को हल्क ले लेते हैं। तो इसी तरह फिर अब हमारी जे जौफ़े दहन जो है, जौफ़े दहन के और मुँह के हल्क के खिला के हरूफ, ये सिर्फ़ 3 हैं, ठीक है? ये सिर्फ़ 3 हैं, जब वो मद्द हालत में हों। लेकिन अगर वो मद्द हालत में नहीं है, गैर मदिया है, वाव गैर मदिया या गैर मदिया या अलिफ जो है ऐसे ही है, तो वो ज़बर उसके पहले नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर वो उनके अपनी आवाज़ें हैं, उनके अपने फिर मखारिज हैं कि कहाँ-कहाँ से वो निकलते हैं। ये सिर्फ़ मध्य हालत में इधर जौफ़े दहन से ये निकलते हैं और हल्क के खिला से
निकलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये गैर मुहक्किक है। क्या है? गैर मुहक्किक है ये, मुहक्किक नहीं है इनका। ये बाकी सारे मुहक्किक हैं, क्योंकि इनके मखरज में कहीं जाकर ठहरा जाता है। इनके मखरज में ठहरा नहीं है, इनका मखरज ही नहीं है, इनका ये खाली हिस्सा है, तो कहाँ ठहरेंगे? घर ही नहीं है, बस गुजरना है, रास्ता है। हम्म, वो ट्रैवलर क्या होते हैं, जिनका मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या कहते हैं उनको। वो कोई ट्रैवलर जो होते हैं वो क्या हम वो अपनी पंजाबी में टपरीवास कहते हैं उनको, कि जगह जगह पे टपरियां लगाई होती हैं उन्होंने, आपने टेंट लगाए होते हैं, और जहाँ कहीं खाना पानी मिला वहां पे आप बैठ गए और आबाद हो गए, और फिर थोड़ी देर रहे फिर चल पड़े। तो उनका कोई घर नहीं होता, वो बस चलते रहते हैं, मुसाफिर दुनिया के। तो इसी तरह इंसान भी मुसाफिर है दुनिया का, वो भी चलता रहता है क्योंकि उसकी जिंदगी चलती रहती है। तो इंशाल्लाह ताला अब इनको जब भी आप लिखना चाहें आप लिख लें इंशाल्लाह ताला। अपना किसी सामने बैठ के भी किसी को सुनाना शुरू कर दें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुनाने से इंसान जो है वो बहुत सामने देख रहा होता है अपने उस्ताद के मुंह को, उसके सब कुछ जो हरकत हैं जब वो करता है, किस तरह मुंह बंद होता है, मुंह खुलता है, कितना खुलता है, जबड़ा किधर जाता है, वो सब कुछ तो यही कहा जाता है कि कुरान जो है सामने बैठकर सीखा जाए, यानी कि फिजिकली महफिल ली जाए। तो लेकिन ये है कि हमारे लिए नामुमकिन है, तो हम इसमें कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि हम इस तरह इसको लें कि आप लोगों को ऐसा लगे कि हम बिल्कुल सीख रहे हैं। अब तस्वीरों का सहारा यही, जब से तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इससे इससे भी हमें बहुत फायदा पहुंचना शुरू हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह। तो ये हमारे मुखारिजुल हरूफ में हम सबसे पहला जो मखरज है क्या है हमारा, जोफ़ दहन और हल्का खला, हल्का खला और जोफ़ दहन। कितने हैं हमारे बड़े बड़े मखारिज, यानी कि निकलने की जगह कितनी है? जगहों के भी आप अगर हम देखें ना, तो निकलने की जगह कितनी है, तो उन जगहों से हमें पता चल जाता है। एक मिनट में आपको जगहों की तस्वीर शेयर करती हूँ। ये देखें जहाँ पे खारजुल हरूफ की, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में आप सबको मिल जाएंगे मुहक्कक क्या है और गैर मुहक्कक क्या है। ये गैर मुहक्कक हैं सिर्फ। ये गैर मुहक्कक कब है? हम्म, जा जब इनको यानी कि ये निकल जाती है ना, इनकी आवाज जब हवा के साथ ही सॉरी, इनको हमने ये देखना है। अब मुहक्कक और गैर मुहक्कक में मैं नहीं बहुत डीप नहीं लेके जाती, मुझे मेरा ख्याल है हल्का रखना है। आप सिर्फ इसको देखें। 5 डेफिनेशन के लिए 5 एरिया हैं जो मेजर हैं, बड़े-बड़े हिस्से हैं जिस्म के। 5 में हम हल्क से शुरू करें, तो ये हमारा हल्क है सिर्फ इतना, ये आवाज बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है ये हमारा। इस तस्वीर में बहुत अच्छी तरह पता चल जाता है, क्योंकि जहाँ पे वॉइस बॉक्स भी है, जिसको जैसे नहीं ढकना खोलता है तो आवाज बाहर आती है, ढकना बंद हो जाता है तो आवाज अंदर ही रहती है। एक ये किस्म का ढकना है, ढकना खोलता है। इसी तरह ही हमारे पेट का भी एक ढकना है। पेट से भी वो जब वो खुलता है तो हम कहते हैं ना, वो ऊपर को ना खाया पिया जो ऊपर को हम कहते हैं उसको डकार आ रहे हैं ना, तो वो खाया पिया ऊपर को आता है, जैसे उसकी एक आवाज सी भी आती है। तो जहाँ पे
اور गैसें भी निकलती हैं फिर ना, वो हम कहते हैं हमें बहुत गैस हो गई और बहुत जलन है और वो जो बर्निंग हो रही है, वो सारी चीजें फिर फील होती हैं। कभी आप देखें कि हमारा मैदा जो है वो लावे की तरह कई दफा एकदम वो छोड़ता है जब गैसें, तो इतनी फिर तकलीफ होती है अगर मरीज हैं हम उसके। तो ये है हमारा वॉइस बॉक्स, आवाज वाला सा, ये इसका ढकना अप एंड डाउन होता है। ठीक है, इंशाल्लाह ये हमने किया भी हुआ है, दोबारा फिर थोड़ा सा हम देख लेंगे। इसी को लेकर हम देखते हैं कि हमारे मुखारजुल हरूफ में हमजा और हा सबसे आखिर में हल्के, आइन और हा उसके बाद, गैन और खा उसके बाद, यानी आखिरी ये अक्सल हल्क, फिर अदनल हल्क, सॉरी वस्तुल हल्क, फिर अदनल हल्क। तो ये अदनल हल्क जहां पे जाके अदनल हल्क बनता है, फिर आगे तो हमारा मुंह शुरू हो जाएगा ना, ये मुंह का थोड़ा सा बन ऐसे रहा, आगे। तस्वीर बड़ी कर दें। इससे बड़ी नहीं मैं कर सकती, सॉरी, अच्छा क्योंकि आप अपनी तस्वीर पे बड़ी करें, मेरा तो पूरा कंप्यूटर भरा हुआ है तकरीबन, जी, इससे बड़ा नहीं मैं कर सकती। तो ये फिर है कि इनके हमजा हा अक्सल हल्क, आइन हा, आइन और हा वस्तुल हल्क, गैन और खा अदनुल हल्क। ठीक है, मदिया हमने कर लिए। अब न, अन्ना, अम्मा, खुशूम, गुन्ना, यानी कि गुन्ना खुशूम से अदा होता है। फिर हमारे आती है अशफातईन की तरफ हम जाते हैं। अशफातईन में हमारे क्या आ जाते हैं? 4 हरूफ, बा, मीम, वाव और फा और वाव गैर मदिया, क्योंकि मदिया वाव इधर है, जो फिदान से आती है, लेकिन गैर मदिया जो आम वाव होती है वो इधर से अदा होती है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आवाज जी आई पर जी, आपको? हाँ जी आ रही हाँ है, जी, हाँ जी आ रही है। ठीक है। नहीं, वो मुझे मेरी आवाज आ आवाज रही है। सुनाई दी पलट के, तो इसलिए मैंने पूछा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को आवाज ना आ रही हो। ठीक है, आज आप इनको इस तस्वीर में समझ लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। मुझे पता है कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है, ये मैं मैथ की तरह ही होती है तजवीद भी। तस्वीर थोड़ी ऊपर कर दें, दरमियान नीचे करके आ रही है। एक मिनट नीचे करके, क्योंकि ये असल में ना एक तस्वीर ही है, मैंने जल्दी से खोली हुई, इसको अप एंड डाउन मेरे लिए करना मुश्किल है। अप एंड डाउन तो तब मैं करूंगी जब मैं इसको छोटा करूंगी, तो फिर ये एक मिनट, नहीं ये तस्वीर है, इसको मैं अभी छेड़ नहीं सकती, आप ऊपर नीचे अपने कर ले। आपको सारी तस्वीर हमजा तक नजर आ रही है? पर जी नहीं, ये तस्वीर गलत, रॉन्ग तस्वीर है, जो आप तो कह रहे हैं वो नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, अब बोले हैं आप ना, मैं ये नहीं दिखा रही आप लोगों को? पहले नहीं था जी, वर्जिश अब आया है। पहले नहीं था, अब आ आई एम हाँ जी, अब रियली आया है। सॉरी, मैं इसी को तो दिखा रही थी उतनी देर की ना, गया कि इसी को आपने दिखाना पहले चाह वर्जी रही थी। भेजी हुई है। हाँ जी, भेजी हुई है, लेकिन पहले दिखा मैं भेजी हुई। इसी को हाँ जी, रही हाँ थी, जी। लेकिन मैं माजरत खा हूं कि मैं भी सोच रही हूँ कि आप ऊपर कैसे करवा रहे हैं, क्योंकि सारी तो खुली हुई है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं माजरत खा हूँ इसके लिए, क्योंकि मैंने स्क्रीन चेंज नहीं की, चेंज करनी थी मुझे, शेयरिंग ना चेंज करनी थी, वो मैंने नहीं। अगर मैं कोई ऐसी गड़बड़ करूँ तो उसी वक्त बोल पड़ा करें कि जो बोल रही हैं आप उधर नहीं है, ठीक है, क्योंकि कई दफा जहन से चला जाता है। तो ये तस्वीर है असल में जो आप लोगों को दिखानी मकसूद थी। तो इस तस्वीर में आप देखें कि किस तरह इनको हम अच्छी तरह गौर फिक्र से कि कहाँ कहाँ हमारे ये हिस्से हैं और कहाँ कहाँ से ये अदारे हो रहे होते हैं। तो ये हम देखते हैं कि अशफातान में
हमारे अशफ़तान में क्या है, 2 होंठों में ये 4 हरूफ 2 होंठों से, और इसके भी 2 हिस्से होते हैं, यानी कि 2 ब्रैकेट में दिए जाते हैं। जो हमारी फ़ा है, फ़ा, ये एक ब्रैकेट में अकेली चली जाती है, और वा और बा और मीम जो है, ये दूसरी ब्रैकेट में जाते हैं, क्योंकि ये दोनों होंठे लेते हैं, लेकिन फा जो है वो 2 ऊपर वाले दांत और नीचे वाला होंठ का अंदरूनी हिस्सा लेती है, फा फा क्योंकि उधर जाके लगती है। तो इसलिए ये इसके लिए शफातान इस्तेमाल नहीं होते, 2 होंठ नहीं होते, ठीक है? 1 होंठ और 2 दांत इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए इसको अलग ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, इसका ग्रुप अलग बन जाता है। इन तीनों का अलग ग्रुप जौफ दहन से और हल्क के खाली हिस्से से निकलने वाले, इन 2 का अलग ग्रुप हो कब, जब ये शद की हालत में हूँ, मशद्दद हूँ, तब ये इनकी आवाज़ खुशूम में जाएगी। तो यानी कि नाक में जाएगी, नाक के से होकर बाहर निकलेगी। और ये 6 जो है हरूफ, हरूफ हल्के कहलाते हैं, और तनवीन और नून साकिन के असूल में ये आते हैं। इनकी आवाज़ें जो है तनवीन और नून साकिन के असूल में इजहार में ये आते हैं, कि जाहिर करके जहाँ भी इनमें से कोई भी हर्फ आ जाए हम जाहिर करके पढ़ते हैं। इंशाल्लाह ताला जी हम जब करेंगे इजहार, तो आप लोगों को इसकी मिसालें भी मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। फिर हमारी जहाँ पे हल्क जो है, हल्क में आगे जहाँ पे काफ और कैफ जो है वो नहीं, जहाँ पे अलहदा करके नहीं लिखा हुआ, काफ और कैफ जहाँ पे अदा होते हैं, जहाँ से ये जहाँ पे मेरा एरो चल रहा है, क्योंकि ये बड़े हिस्से हैं ना, बड़े हिस्से हैं, उनमें इकट्ठा कर दिया गया है। जब ये छोटे छोटे मखारज में बटेगा तो फिर अलहदा अलहदा इनके हिस्से आएंगे। अभी कहा है अलिसान के साथ ही कहा काफ और कैफ भी आ गया है। कहा अलिसान, जुबान के साथ ही, क्योंकि जुबान का ताल्लुक है इनके साथ, बहुत गहरा ताल्लुक है, इसीलिए। तो ये सारे बाकी हरूफ जो हैं, ये अल-लिसान से अदा होते हैं, यानी अल-लिसान का जुबान का ताल्लुक है इन सब के साथ। इंशाल्लाह ताला ये हमारा आज का इतना ही बहुत है इनके लिए। हम अपनी कायदे की तरफ जाते हैं। आप लोगों के सामने कायदा खुल गया है अब इंशाल्लाह ताला। इसमें देखें कि ये नूरानी कायदा मैं आपको छोटा करूंगी तो ज्यादा थोड़ा सा आपको दिखाई देगा। तो दारुस्सलाम का नूरानी कायदा है हमारे पास, हम बदल भी सकते हैं, कोई और भी कायदा ले सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि यही रहेगा। तो इसमें हमने देखना है कि हम बच्चे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हैं, हमें पता है किस हर्फ के ऊपर कौन से कितने नुक्ते आते हैं और ऊपर आते हैं कि नीचे आते हैं, ये हमें पता है। नुक्तों की पहचान से ही हर्फ की पहचान है। और फिर कि इनमें कैसे फ़र्क किया जाता है, बिल्कुल फ़र्क जो है इनकी आवाज़ों में भी आता है, इनकी शक्लों में भी आता है। कई दफ़ा शक्लें सेम होती हैं, जैसे से जीम, हा, खा शक्लें सेम हैं, लेकिन एक सिर्फ़ डॉट के बदलने से, एक नुक्ते के बदलने से ये अदा हो जाती हैं, यानी कि बदल जाते हैं हरूफ। तो सॉरी, जहाँ पे हम आते हैं, अब हमने लेने हैं इंशाअल्लाह ताला अलिफ। कहाँ से आया? अलिफ, अलिफ हमारा कहाँ से अदा हो रहा है? आप लोग सारे कहें और अपना-अपना अलिफ कहें और पता करें कि कहाँ से अदा हो रहा है। फ़ील करें, फ़ील किया करें। हर एक को फ़ील करें, तजर्बा खुद करें, तजर्बे करें। आ, आ, आ जो है, जब मैं आ कर रही हूँ तो मेरा मुँह का खला इस्तेमाल हो रहा है, आ। लिफ, क्योंकि 3 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं ना इसमें।
ये देखें, पढ़ में आ रही हूँ, इसकी आवाज कौन सी आएगी? आ आ। ठीक है, जब हम इसकी फोनिक साउंड लेंगे, आवाज लेंगे, तो इसकी आ आवाज आएगी। तो इसलिए इसको अदा करने के लिए, इसको लिखने के लिए, इसका इसका असली नाम लेने के लिए हम 3 हरूफ का, उर्दू के 3 हरूफ का इस्तेमाल हम करते हैं इसको अदा करने के लिए। अरबी के भी 3 ही हरूफ लगते हैं, ये नहीं है कि उर्दू के अकेले लगते हैं, उर्दू और अरबी के 3 हरूफ लगते हैं, अलीफ, लाम और फा। इसीलिए फिर जब इसके ऊपर ठहरते हैं जाके, फिर हमें पता चलता है अलिफ। फा के ऊपर हम ठहरते हैं जब अलिफ अदा कर रहे होते हैं, बस इतना करना। अल्फ नहीं है, ठीक है, अल्फ नहीं है, ये गलत है कहना अल्फ। अलिफ, अलिफ, ठीक है। बा, बा, बा नहीं करना, बा, बा, वो मोटा नहीं करना इसको। बा, बा, अब आप फील करें कहाँ से अदा हो रहा है। बा, 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 बा। आपने, मुझे उम्मीद है कि प्रैक्टिस कर ली है। बा, और कितना लंबा करना है, इसमें 2 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। जब इसका असली नाम लेना है तो पूरा अदा करना है। बा, बा, ता, बिल्कुल ये भी 2 हरूफ हैं। ता और अलिफ, वहां पे बा और अलिफ था, जहां पे ता और अलिफ है। ता, अलिफ, ता, 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 ता भी नहीं करना और ता भी नहीं करना। सा, सा, इसमें भी वही है, 2 हरूफ इस्तेमाल हुए, सा और अलिफ। तो अलिफ इन तीनों के साथ आता है। जो हरूफ अलिफ के साथ आते हैं ना, ये हमारे जो भी हरूफ अलिफ के साथ आएंगे ना, उनमें हम उसको हम बदलते हैं, जैसे बे, बे, ते, थे, ये इस तरह पढ़ते हैं। मैंने कोई पर्शियन बहन है फारसी बोलने वाली, तो उनके भी अल्फाबेट जो है वो भी अलिफ बे ते से ही कहते हैं, इसमें वो भी अलिफ बे ते से ही कहते हैं। तो हमारी ये दोनों पर्शियन और जो उर्दू ज़ुबानें हैं, अरबी के अल्फाज में है, और मिलती जुलती बहनें हैं सारी, अरबी, उर्दू और फारसी। तो ये इनमें अल्फाबेट शेयर होता है, कुछ अपने अपने जुबान के हिसाब से डाले गए हैं। तो ली कहाँ से गई है? अरबी जुबान पुरानी जुबान है, अरबी जुबान पुरानी जुबान है, उर्दू नई जुबान है। उर्दू 21 मुख्तलिफ जुबानों से मिलकर उर्दू बनी है, ठीक है। उर्दू में दूसरी जुबानों से अल्फाज, हरूफ लिए गए हैं, उर्दू में लिए गए हैं, ठीक है। इसलिए हम बे नहीं पढ़ेंगे, अली बे ते से नहीं पढ़ेंगे, ये उर्दू है और फारसी है हमारी, अरबी नहीं है। अरबी में बा बा ही है, ता ही है, सा ही है, इनका नाम भी यही है, इनकी आवाज भी यही है, ठीक है। जैसे हा है, ये भी 2 हरूफ से मिलकर बना है, तो इसकी भी आवाज जो है हा ही रहेगी, हे नहीं होगी। हे नहीं कहना इसको, हा, हा मुंह खोल के करना है, हा, मुंह खोला जाता है इसके लिए, ठीक है। जीम, अब जीम जो है, ये मिडल में क्या है? जीम, या और मीम इस्तेमाल हुए हैं। जीम, जीम, पूरा ज ज ज जीम, जग जैसे हम कहते हैं। इसमें जीम नहीं करनी, ना ना वो यीम, यीम भी नहीं करनी, या नहीं पढ़नी, जीम पढ़नी है। जा जा जा, अज, कैसे पता चलेगा? अज कहे, जज्म लगा दे, कोई भी हर्फ का मखरज मालूम करना हो उसके ऊपर जज्म लगा दे, और उससे पहले अलिफ लगा दे, और आप फिर पढ़ें। अलिफ क्या होगा? वो हमजा ही होगा, क्योंकि उसके ऊपर जबर डली होगी, ठीक है। तो क्या हम करेंगे फिर? मखरज मालूम आसानी के साथ कर लेंगे। जीम, अज, अज, जो इस्तेमाल हो रहा हिस्सा उसको हम देखें, अज दरमियानी हिस्सा है, इस्तेमाल हमारे मुंह का हो रहा, तो उसके लिए हा,
हा, हा, आपके खराश सी आती है, रगड़ के दरमियानी हल्क से, वस्तुल हल्क से रगड़ के आवाज निकल रही होती है, तो वहां से खराश सी पैदा होती है, यानी कि फील होता है, वाइब्रेशन थोड़ी सी होती है। और खा खा ये रगड़ के निकलती है आवाज, कहाँ से? हल्के अदनल हल्क से। हा जो है ये एक वाइब्रेशन सी, एक कपकपाहट सी महसूस होती है। आप वहां पे फील करें, अपनी दो उंगलियां रखें, देखें हल्क के दरमियान में, तो जहाँ पे आडम जाफल होता है, जहाँ पे अब ये लड़कों की ऊंची सी जरा हड्डी उभरी होती है ना, तो बड़े लड़के जो हो रहे होते हैं उनकी, तो वहां पे आप अगर देखते हैं तो इसका पता आपको बहुत अच्छी तरह चल जाता है। उधर से आप दो उंगली जाए अंगूठा जाए ऐसे हाथ ही रखें, जरा सा उसको प्रेस करें, जरा सा दबाएं, तो आपकी हा आ बहुत अच्छी से निकल जाते हैं। ठीक है। और फिर ये है कि इनको ऐसे हम अगर मुंह ऊपर पूरा कर लिया जाए, अगर नहीं आपकी फिर भी हा और आइन नहीं निकल रहा, तो आप अपना मुंह पूरा ऊपर कर ले, आसमान की तरफ देखें और फिर कहें। ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रही हूँ। कुरान पढ़ते हुए मैंने नहीं कह रही कि आप आसमान की तरफ देखने लगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करके इसको ठीक करना है। हा हा हाँ, ये मैं ऊपर मुँह करके अपना कर रही हूँ कि अगर मुझे फिर भी नहीं अदा हो रहे, तो कई कई दफ़ा ये भी होता है कि लेट कर कोई हरूफ जो नहीं पढ़े जा रहे होते, उनको पढ़ने से, लेट कर पढ़ने से भी हमारी आवाज़ बहुत अच्छी तरह उनकी ठीक आ जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला हाँ, हाँ नहीं पढ़ना, ये हाँ नहीं पढ़ना, ये भी ऐसे ही है, 2 हरूफ ही इसमें इस्तेमाल हुए हैं और मखरज में ये दूर है। यानी कि इसका करीबी नेबर है, लेकिन ये है कि इसका मखरज, इसका घर और है हा का, तो इसको मिला नहीं देना, क्योंकि हा का जो नेबर है क्या है? आइन है, आ आ हा एंड आ, तो उधर हमजा आ और आ हा बहुत आसानी से आ हा आसानी से निकलने वाले। इस तरह हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम जीम हा खा तक रखते हैं। अलिफ, बा, ता, कई कई लोग कहते हैं बै, बै नहीं है जी, बा, अलिफ है इसके साथ, बै नहीं है। क्योंकि वो इतना बिगाड़ कर फिर पढ़ देते हैं बै, कै, कै, बिल्कुल अपने जबड़ा जो है नीचे वाला करके उसको बिगाड़ ही देते हैं, तो ये काम नहीं करना। बा आसानी के साथ निकल जाता है। दोनों होंठ मिलते हैं, बै बै अपने मिला के छोड़ देते। जब इसका अपना है जहाँ पे नाम है, सिर्फ बै कहनी है, जब बै ज़बर अलिफ बै कहना है, तो होंठ मिलते हैं पहले और फिर जुदा हो जाते हैं। होंठ मिलते हैं और फिर जुदा हो जाते हैं हरकत लगने से। होंठ मिलके जुदा हो जाएंगे ज़बर हरकत लगने से। लेकिन जब इनके ऊपर जज़्म आ जाएगी बा के ऊपर, अब अब फिर मखरज में जाना होगा। पहले मखरज से निकल रहे थे, बा मखरज में थे और बाहर निकले, और अब मखरज में जाना है, तो ठहर के, जैसे अब मैं ठहरी हुई हूँ मखरज में, यानी कि मेरे होंठ बंद हैं दोनों। अब मैंने इसको छोड़ना है, क्योंकि बा जो है इसके ऊपर एक आवाज जो है, ये बाउंस सी होती हुई पलटती आवाज सुनाई देती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कलकला कहते हैं। तो ये हरूफ कलकला का पहला हर्फ है। अब 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 नहीं करना, अब नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये सख्ती से शद अदा होती है। अब वो होती है शद, लेकिन अब अब बहुत आसानी से छोड़ देना है इसको, तो ये जस्म वाली बा हो जाएगी। बा बा बी बू, बा बी बू, अब बा बी बू, अब। ठीक है। आ ई उ आ आ आ, जब ये जज्म वाला पढ़ा जाएगा तो इस तरह पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ये क्या होता है, मैं अलिफ को पढ़ रही हूँ, क्योंकि अलिफ के ऊपर अगर कोई चीज आ जाएगी, इसको हमने पता करना होगा, तो वो हमजा बन जाएगा, अलिफ हमजा में बदल जाता है, फिर वो अलिफ नहीं रहता।
यूं ही अलिफ के ऊपर कुछ आ गया, जबर जेर पेश जा, जजम जा, दो जबर जा, दो जेर जा, दो पेश, तो वो क्या हो जाएगा? कई दफा हमजा अपनी असली शक्ल में इसके ऊपर आके बैठा होता है और फिर हरकत लेता है कोई। तो जब वो हरकत लेगा तो आ होगा। जब वो हमजा जो है जज्म ले लेगा, या इसी अलिफ के ऊपर जज्म डाल दी जाएगी, तो वो हमजा बन गया, तो वो क्या होगा? आ आ उस थोड़ा सा झटका दे के पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो कितने हैं हमारे हो गए? ता, अलिफ, बा, ता, इसको भी ता, ती, तू, अत, ता, ती, तू, अत। क्योंकि आप माशाल्लाह सारे लोग अल्फाबेट जानते हैं, इसलिए मैं ये सिर्फ 1-2 अलिफ बा ता सा ही नहीं आपको दूँगी, उसका पूरा दूँगी पिक्चर, ताकि आप लोग जो है अच्छी तरह उसको कर सकें इंशाल्लाह ताला। ता, ता, ती, तू, ता, ती, तू, अत, 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 ता, ती, तू, अत, अत। ये भी रहता नहीं है मखरज में, इसमें इज़हार होता है और बाहर निकल आता है, ज़ाहिर होती है। सॉरी, हाँ जी, ज़हर होता है, क्या होता है? हम्स होता है, सॉरी, इज़हार कह दिया, हम्स होता है। सा, सा, सी, सू, अस, सा, सी, सू, अस, सा, सा, सा। जीम, 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 जा, जीजू, अज, जा, जीजू, अज। दूसरा हर्फ आ गया हमारा हरूफे कलकला का। जा, जीजू, अज। हा, ही, हा, ही, हु, आह, हा, ही, हु, आह, खा, ही, हु, आह, आह। इसकी आवाज थोड़ी चलती भी है और मोटा होता है जी, मोटा हर्फ है। हरूफे कलकला इसमें जीम तक दो आए हैं, बा और जीम हरूफे कलकला है, और खा हमारे मोटे पड़े जाने वाले हरूफों में से पहला हर्फ है। इधर हम इसको खत्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कायदा हमारे सामने इंशाल्लाह खुला होगा। जो इनकी तस्वीरें हैं उनको हम इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने पूरी एक-एक अलग-अलग भी कर दूंगी शुरू, खोल दूंगी। लेकिन ये जो कहाँ है कर अल्फाबेट, जहाँ पे आगे पीछे जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो ये हमारे मखारजुल हरूफ में जहाँ से निकलने वाले हमने किए। आइन का नहीं किया, हा की है, खा की है, और हमजा का हमने देखा, क्योंकि अलिफ और हमजा बदलते हैं एक दूसरे में। हमजा में बदल जाता है अलिफ, हमजा अलिफ में नहीं बदलता, ठीक है? अलिफ हमजा में बदलता है, ठीक है? इसको हमने देखना है। हमने अलिफ भी देखा, हमने हमजा भी देख लिया, हा भी देख लिया, खा भी देख लिया, ठीक है? जहाँ पे हमारा जीम जो है, जीम हमारा देखें कहाँ से है। जीम ये हमारे तालु का दरमियानी हिस्सा है, जुबान के दरमियानी हिस्से से टच कर जाता है। जीम वलीजिन, वलीजिन, इस तरह, ठीक है जी। हमने देख ली है इंशाल्लाह ताला। इनमें गौर फिक्र करें कहाँ पे है, और मैं आप लोगों को भेज दूंगी। अगर आप सारी बहनें बाद में मैं पूछती हूँ किस किस ग्रुप से हैं आप, कि मुझे फिर कितने ग्रुपों में भेजना चाहिए। या ऐसा है कि सब बहनें जो हैं तजवीज ग्रुप में आ जाएं तो बेहतर है, क्योंकि मेरे लिए आसानी होगी। मैं फिर तजवीज ग्रुप में ही सिर्फ डालूं, ठीक है? क्योंकि अगर मुझे फिर सारे इधर उधर जाना पड़े तो वो भी मुश्किल है। ये ता का मैंने, सा का इधर देखें, सा ऊपर वाले दो दांतों के एज यानी कि किनारा, और जुबान का किनारे से वो टच करता है, तो ये सा है हमारी, ठीक है? और ता, ता जो है ऊपर वाले दो दांतों का जो गम एरिया है, गम लाइन है, जहां से दांत शुरू नजर आ रहे हैं आपको, और जुबान की जो नोक है वो जहां पे जाके लग जाती है, तो ये अदा होता है ता, ठीक है इंशाल्लाह।
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इनको ठीक तरीके से पढ़ना सीख जाए। बहुत बार कई बहनों ने बहुत बार मेरी तरह पढ़े हैं, लेकिन फिर भी वो हम गलती कर ही जाते हैं, है ना। जी तो ये हमारे जो हमने पढ़े हैं आज, ये हैं, ठीक है। इतने हमने आज किए हैं, ठीक है। इतने हरूफ हमने आज कर लिए हैं। इनको मैंने जबर के साथ आपको दिया, जेर के साथ दिया, पेश के साथ दिया और जज्म की हालत में दिया इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आप अगर आगे देखें तो देखिए मुरक्कबात के बाद ये भी हम देखेंगे, इनको मुरक्कबात को भी कि कैसे जब आपने पढ़ाना। ये हरकत के साथ है, जेर जबर पेश के साथ। अभी मैंने तनवीन के साथ नहीं आपको दिया, सिर्फ हरकत के साथ दिया है और जज्म के साथ दिया है इनको, ठीक है। क्योंकि तनवीन के साथ नून की आवाज आ जाती है साथ में इंशाल्लाह। कैसा रहा आप लोगों के लिए? बहुत मुश्किल कर दिया मैंने? नहीं, शुक्र अल्लाह का, नहीं आसान है, आंटी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। कोई बात मुश्किल है? वो जो मैं पहले बड़े बड़े अल्फाज बोल रही थी शायद वो मुश्किल थे। हाँ जी सिस्टर, आज आप डिफरेंट मुश्किल अल्फाज बोल रही थी ना जी वो पहले पहले पहली दफा सुने पहले तो आपने इजी इजी बताए थे ना, पहली दफा जब बताए जी थे इजी अल्फाज सही। लेकिन जब मैंने तजवीद ये जो मैंने रमजान से पहले किया था उसमें भी मैंने बोले हुए हैं ये। सिस्टर मैंने नहीं सुने ना। नहीं आप पहली ऑडियो सुने उसकी, हाँ जी आपको पता चल जाएगा। जी जरूर। क्योंकि जब इसकी अहमियत, इसकी फर्दियत, इसकी फजीलत इनमें जाते हैं ना, जहाँ इनके अहकामात के बारे में जाते हैं, तो आपको ये अल्फाज मिलते हैं। अगर मैं उठती और सीधा रानी कैदा आपके सामने रख देती बच्चों की तरह, जैसे बच्चों के सामने रखते, उनको ये नहीं बताया जाता ना, पहले क्या पढ़ाया जाता है? आउज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह और अलिफ बा ता सा, बस। तो मुझे भी मेरा ख्याल है वो कहती है एक बहन है कि बच्चों तो बिल्कुल बच्चों की तरह अगर हम ले तो बिल्कुल इस तरह ही लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह आगे हम बच्चों की तरह ही लेंगे। साथ में इनको हमने देखना भी है कि आज का जो स्टाइल है वो अब हरूफ को पढ़ने का ठीक है कि बहुत ज्यादा है। जबर जेर पेश आ ई उ और आ बा बी बू बा, है ना, बा ताती तू ता ती तू ता। ये सॉरी ता नहीं, मैं गलत बोल गई, मैं वो कलकले की तरफ चली गई थी। अब आ ई उ आ जबरदस्त आ पेश बा बी बू बा। अब कलकला मैंने दिया जज्म के साथ इसको। और ताती तू अत अत अच्छा साथी तू अस अस अस, ये इसके मखरज में रहना, अस नहीं करना। अस अस वहां पे अपनी जबान की नोक जो है ऊपर वाले दो दांतों के सिरे से रखनी है, वहां पे रखनी है। बा के लिए क्या करना है? होंठ दो बा बा मिलाने हैं और फिर खोल देने हैं। अब में अब अब मिलाते हैं फिर खोलते हैं, अब ना? भी ठीक है। और पा ता 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 ती तू ता ता अत अत, कहाँ पे ला के ता जाके उसको देखना है। ता ता जो है हम लगाते हैं और फौरन छोड़ देते हैं। ता 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 लगा के परे कर रहे हैं ना जुबान को। अत 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 जी आवाज आएगी। अत
جی جی تاکہ جزم جب آئے گی تو اس طرح اوکے ہم جزم کے ساتھ ہیں آ جی جا جی جو جا جی جو اج اج اب اج اب اج قلقلہ ہو گیا ان کے اوپر جزم جب ان کے اوپر لگی جب میں مخرج معلوم کرنے کا بھی ساتھ میں ہی آپ کو طریقہ دے رہی ہوں ٹھیک ہے میں حرف دے رہی ہوں حرف کی آواز دے رہی ہوں کیونکہ حرف کی آواز کیا ہے حرکات آواز تب پیدا ہوتی ہے جب حرکات آتی ہے ان کے اوپر ٹھیک ہے حرف کا نام حرف کی آواز یعنی حرکات اور حرف کے اوپر ٹھہرنا یعنی کہ جزم کے ساتھ پڑھنا اس کو ایک قسم کا وہ ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے چاہے وہ آخر میں آ رہا ہو تو اس کے اوپر ٹھہرے چاہے آپ اس کے اوپر کلکلا کر کے آگے گزرے تو آہ آہی ہوں آہی ہوں آہ آہ یہ اس کی آواز تھوڑی سی چلتی ہے کیونکہ ہم نے جو صفات الحروف پڑھی ہیں ان میں ہمیں پتا ہے وہ ہم دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے ابھی ہم اس کے ساتھ جائیں دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ ان کو بھی اگر آپ لوگوں کو مشکل ہو رہی ہوگی پھر بھی تو ہم دوبارہ میں ایک ایک اس کی تصویر جو ہے میں علیحدہ علیحدہ کرتی ہوں تو پھر میں انشاءاللہ تعالی دوسرا ہے ہمارا خا آخری خا خاخی خو خاخی خو ہر وقت موٹا خاخی خو آخ آخ یہ موٹا رکھنا ہے اور پیچھے سے آواز رگڑا کرتی ہوئی رگڑا لگاتی ہوئی آئے گی پیچھے سے حلق کے آخری حصے سے منہ کی جانب والا آخری حصہ جو ہے ادن الحلق وہاں سے یہ خا اور غین ادا ہوتے ہیں تو ہم نے خا کی ہے غین ابھی نہیں کیا انشاءاللہ تعالی اس کو یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ آسان کام نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں پھر بور ہو کے کہ یہ تو بہت مشکل طریقہ ہے جہاں پہ 17 بہنیں تھیں اور وہ 13 رہ گئی ہیں کیوں کیونکہ بہت ساری بہنوں کو یہ طریقہ بور لگا ہے اور ٹائم ضائع کرنا ہے لیکن جو دین سیکھتا ہے وہ ٹائم ضائع نہیں کرتا یہ یاد رکھے ایک ایک سیکنڈ کا اللہ حساب لکھتے ہیں اس کا بندے کا ویسے بھی لکھا جا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ دنیا کے کام کرنے میں ہم مگن ہو گئے تو ٹائم نہیں لکھا جا رہا وہ بھی لکھا جا رہا ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے اوپر ٹائم دے سکیں تھوڑی سی اپ اینڈ ڈاؤن ہے اس کی برداشت کرنی چاہیے کیونکہ کتاب جب بھی شروع کی جاتی ہے تو کتاب کے شروع میں کتاب لکھنے والے کی انفارمیشن پوری پڑھ لی جائے نا بہت بورنگ لگتی ہے اس وقت ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کتاب شروع کر دینی میں نے نہیں پڑھنا اس کو اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو آپ کو بہت انجوائے کرتے ہیں آپ کتاب پڑھنا اگر وہ نہیں پڑھتے نا تو وہ آپ کو پھر جلدی میں ہی ختم کرنا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کسی نے کچھ پوچھنا جب میں آپ لوگوں کے لیے دوبارہ ریویژن بھی کرا دی ریپیٹ بھی کرا دی ہے کہ ہم نے آج کیا کیا ہے ٹھیک ہے بات جو آپ نے مخارج کی بتایا تھا وہ ایک دفعہ اور بتا دیں پلیز مخارج الحروف جی جو آپ گلے سے آواز نکالنی ہے میں آپ کو نا اس جی کا پورا لنک شیئر کر دیتی ہوں میں نے پوری تھینک 15 یو کی 15 جو مخارج الحروف کی 15 کی 15 ایک جگہ پہ ہی جمع کر دی ہیں آپ کو لنک کے حساب سے جی آپ لوگ شکریہ اس کو لنک کو کلک کریں اور سن لیں جتنا بار بار سننا ہے کیونکہ اس میں تصویریں بھی شیئر کی گئی ہیں شکریہ باجی ہم نے یہی اس وقت جتنی بہنیں اس وقت تھی اب وہ پوری بہنیں نہیں ہیں جہاں پہ لیکن جو بہنیں بھی تھیں میں نے کہا تھا نا کہ ہم قاعدہ شروع کریں گے تو یہ جی مخارج الحروف اور صفات الحروف ساتھ ساتھ رکھیں گے ہے نا جی وہ تو چلیں گے نا کیونکہ چلیں ہر گے حرف کو اس کی 5 صفات کے ساتھ نکلنا ہے اس مخرج سے اس کے گھر سے جی جی کتنی صفات کم سے کم 5 کئی کی 6 5 بھی ہیں کئی کی 7 بھی ہے جیسے را ہے جی راہ جی میں تقرار بیچ پایا جاتا ہے نا کچھ اور جی بھی ہیں انشاءاللہ تعالی تو اور بھی صفات ہیں کچھ صفات لازمہ ہیں اور کچھ غیر لازمہ ہیں اور صفات عارضہ یعنی کہ صفات عارضہ بھی ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم پڑھیں گے
जो भी रहता है उनमें से, और जो हमारे असूल जिस सिफात आरदा में से हम इंशाल्लाह अब ये असूल करेंगे जो हमारे इदगाम वगैरह के होंगे, ठीक है, वो ठीक सिफात आरदा में आते हैं। वो हमने सिर्फ शुरू ही किया था उस वक्त, तो कुरान से जुड़ते हुए जाते हुए इस सिपारे से जाते हुए हम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। किसी और का हम बहन का कोई सवाल, मैं जहाँ पे स्टॉप करती हूँ इसको और फिर मैं सवाल लेती हूँ।